क्वेश्चन इज 3 consecutive integers are such that sum of the square of second and product of other two is 161. Find the 3 integers. तो इसमें हमें 3 इंटीजर्स फाइंड करना है और वो इंटीजर्स कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव है यानी लगातार पूर्णांक हैं, जिनमें कहा गया है कि एक का स्क्वायर यानी सेकंड का कह लो, सेकंड पूर्णांक का स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ अदर टू यानी अन्य 2 इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट और सेकंड का स्क्वायर, इन दोनों का योग जो है वो 161 के बराबर है। तो हमें वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द 3 consecutive इंटीजर्स। ठीक है, 3 लगातार जो पूर्णांक है उसको अब हम लेट करें तो मान लेते हैं एक x है, सेकंड x + 1 है ना। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या हो गया, एक एक प्लस करते हो, जैसे 1 हो गया उसके बाद 2 3 है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो ऐसे ही अगर एक x है दूसरा x + 1 होगा, अगला x + 2। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। और अब इसमें कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ सेकंड यानी सेकंड का स्क्वायर, तो ये x + 1 का स्क्वायर एंड अदर 2 का प्रोडक्ट, तो x और x + 2। तो एक सेकंड का स्क्वायर और अन्य 2 का प्रोडक्ट, इन दोनों का सम जो है वो 161 के इक्वल है। तो हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ये इक्वेशन समझ में आया होगा। इसमें जैसा कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना कि स्क्वायर ऑफ सेकंड यानी सेकंड का स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 अदर, इन दोनों का सम जो है वो 161 के इक्वल है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी और वो x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो तीनों हमें इंटीजर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है यानी x + 1 का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x है ना, a² + b² + 2ab के जैसा, और प्लस का x को अंदर भेजो तो x² और प्लस का 2x = 161। यहाँ देखो तो x² हो जाएगा 2x² प्लस का 2x और 2x मिलके हो जाएगा 4x, और ऐसे ही प्लस का 1 है और इसको उधर ले चलते हैं, माइनस का 161 = 0। ठीक है, तो ये 2x² प्लस का 4x और इसको इससे माइनस कराएंगे तो माइनस का 160 = 0। अब देखो तो इन सब में 2 कॉमन है, 2 को बाहर करेंगे है ना, 2 बाहर आया तो यहाँ पे x² प्लस का 2x माइनस का ये बचेगा 80 = 0। ठीक है, और अब इस 2 को यहाँ से नीचे भेजेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन ही चुका है, -80 = 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है और यहीं से हमें x की वैल्यू 2 वैल्यूज मिल सकती है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कहेंगे 80 का ऐसा फैक्टर ढूंढो कि माइनस करने पे 2 आए है ना। तो इसके लिए कहेंगे 10 × 8 और 10 का मल्टीप्लाई 80 और 10 - 8 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो ये लिखा जा सकता है x² और प्लस का 10x - 8x - 80 = 0। इन दोनों से देखो तो x कॉमन हो जाएगा, x दोनों में है, x + 10 बचेगा और यहाँ माइनस का 8 कॉमन होगा, -8 तो x + 10 बचेगा है ना, और अब = 0। इन दोनों में देखो तो x + 10 कॉमन हो जाएगा, x + 10 एक ब्रैकेट में होगा। जब x + 10 कॉमन हुआ तो दूसरे में x - 8 बचा = 0 है ना। और अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 मिल रहा है यानी या तो x + 10 = 0 होगा, तो यहाँ से हम x = -10 पाएंगे है ना, और या दूसरा केस हो सकता है x - 8 = 0 हो, तो x = 8। ये सेकंड x की वैल्यू है। ठीक है, तो x की यहाँ 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो 10 जो हमें इंटीजर्स निकालना था है ना, 10 इंटीजर्स और अब एक अगर हम x पहला x जो लेट किए थे अगर हम उसको 8 ले रहे हैं तो दूसरा x + 1 यानी 8 + 1 9 हो जाएगा, और सेकंड जो है या थर्ड कह लो x + 2 था तो 8 + 1 यानी ये हो जाएगा 8 + 2 10 हो जाएगा। तो 8 9 10 है ना, ये 3 इंटीजर्स लगातार 3 इंटीजर्स हैं जिनमें दूसरे का स्क्वायर करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 161 मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम सेकंड लेते हैं कि x जो है -10 लेते हैं तो एक इंटीजर -10 होगा, सेकंड वाला
जो कि x प्लस 1 है, -10 और +1 तो आ जाएगा माइनस का 9, और नेक्स्ट x प्लस 2 है तो -10 + 2 यानी कि -8। तो 8, 9, 10 माइनस का और यहाँ 8, 9, 10 प्लस का, इस प्रकार के इंटीजर्स हो सकते हैं।